कहते हैं वो सिर्फ एक प्लम्बर था, लेकिन जब उसने बाइबल उठाई आसमान हिल गया। उसका नाम था स्मिथ विगलस्वर्थ। ना कॉलेज गया, ना स्कूल की डिग्री। वो लिख नहीं सकता था, पर उसकी दुआएं तकदीरें लिखती थी। और जब पवित्र आत्मा ने उनके अंदर आग भर दी, दुनिया में एक रिवाइवल चालू हो गया जो आज तक रुका नहीं। एक बार उसने कहा, इफ द स्पिरिट डजंट मूव मी, आई मूव द स्पिरिट। मतलब अगर आसमान चुप हो तो मैं उसे जगा देता हूँ। इतनी हिम्मत, इतना विश्वास, जिसे दुनिया पागलपन कहती थी, उसने उसे एक अपोस्टल ऑफ फेथ बना दिया। उसकी जिंदगी में एक ही किताब थी, बाइबल। अखबार तक घर में लाने से मना कर देता था। दैट्स पेपर इज फुल ऑफ लाइज, लीव इट आउटसाइड। कहते थे अगर रूहानी रोटी चाहिए तो सिर्फ पवित्र आत्मा का वचन ही काफ़ी है। एक औरत उसके पास आई, कैंसर के साथ बिल्कुल कमज़ोर। विगलस्वर्थ ने देखा और पंच कर दिया सीधे पेट में। लोग शॉक हो गए, लेकिन वो औरत उठ के खड़ी हो गई। बिल्कुल ठीक, कैंसर हो गया। और लोगों की सोच भी। जब उनसे पूछा गया क्यों मारा, उसने कहा, आई डिडंट हिट हर, आई हिट द डेविल। एक और किस्सा, एक आदमी था पैर के बिना जन्म से। विगलस्वर्थ ने कहा, टुमारो मॉर्निंग गो बाय एंड पेयर ऑफ शूज। सबको लगा क्या ये मजाक है, लेकिन वो आदमी गया। जब उसने शूज पहनने की कोशिश की, पैर बन गए। हड्डी, मांस, नाखून, सब कुछ वहीं स्टोर में स्टोर हो गया। ये कहानी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड मिरेकल है। जिसने देखा है उसका जीवन कभी वैसा नहीं रहा। विगलस्वर्थ के अंदर कोई ड्रामा नहीं था, सिर्फ एक कन्विक्शन। आई एम नॉट मूव बाय व्हाट आई सी, आई मूव ओनली बाय व्हाट आई बिलीव। और उसका विश्वास सिर्फ एक नाम में था, और वो नाम है यीशु नाम। लोग कहते हैं जब वो स्टेज पर आते थे तो हवा बदल जाती थी। लोगों के पैर थरथराने लगते थे, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी शो के, बस एक भारी प्रेजेंस। एक बार किसी ने कहा, मैं उसके साथ 10 मिनट कमरे में था और मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगा। ऐसा था उसका अनॉइंटिंग। विगलस्वर्थ ने अपनी पत्नी पॉली को भी मृत से जीवित कर दिया एक बार, लेकिन जब यीशु ने कहा उसका समय पूरा हो गया है, तो उसने उसका हाथ छोड़ा और दुआ के बजाय समर्पण किया, प्यार में, विश्वास में। और फिर अपने अंतिम दिनों में उसने एक फ्यूचर के बारे में बोला, देयर विल बी देयर्स वेव हीलिंग, देन टीचिंग, देन फाइनल आउटपोरिंग ऑफ वर्ड एंड स्पिरिट टुगेदर। इट विल बी द ग्रेटेस्ट रिवाइवल बिफोर क्राइस्ट रिटर्न। ये था उसका अंतिम प्रोफेटिक गिफ्ट, एक वचन जो अभी भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। 12 मार्च 1947 वो एक सर्विस के लिए रुका था। कोई स्टेज नहीं, कोई स्पॉटलाइट नहीं, बस एक कुर्सी पर शांत बैठे थे और वहाँ से स्वर्ग चला गया। एक सोल्जर अपने मिशन के बाद घर लौट गए। स्मिथ विगलस्वर्थ एक प्लम्बर, एक प्रीचर, एक मिस्ट्री। वो कह कर गया था, ओनली बिलीव्स ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और शायद ये वचन आज भी किसी के लिए है जो देख नहीं सकता पर विश्वास कर सकता है।